लाइव टीवी, सच सबसे आगे। क्या 2019 में देश को मिलेगा नया प्रधानमंत्री? क्या 2019 में मोदी लहर पर लग जाएगा ब्रेक? क्या लोकसभा चुनाव में मुरझा जाएगा कमल? क्या महज 5 साल में मोदी से ऊब गई है जनता? क्या अब की बार बनेगी कांग्रेस की सरकार? क्या 2019 में राहुल गांधी होंगे देश के नए पीएम? ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने एक बड़ा सर्वे किया है, जिसके नतीजे न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि 2019 में दोबारा सत्ता में आने का ख्वाब देख रही बीजेपी की नींद भी उड़ाने वाली है। सर्वे की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि पूरा देश इस समय चुनावी रंग में रंगा है। हर गली, हर चौराहे पर चुनावी चर्चा जारी है। लोग मुल्क की सियासत पर बहस कर रहे हैं। चाय की चुस्कियों के बीच लोग सत्ता परिवर्तन और पीएम को बदलने की बात कर रहे हैं। पूरे मुल्क के वोटर्स की नब्ज पर हमारी टीम ने हाथ रखकर देखा। सड़कों पर घूम रहे बेरोजगारों के मन को टटोला। हमने पूछा, इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? तो बेरोजगारी के मिले जवाब ने कई सवाल पैदा किए। छप्पर की बल्ली से टंगी रस्सी को देखता किसान कहता है कि मोदी सरकार ने किसानों का हक देना तो दूर, उनसे जीने का हक भी छीन लिया। देश का पढ़ा लिखा नौजवान कहता है, मोदी सरकार ने उन्हें नौकरी देने की जगह पकौड़ा तलने के लिए हाथ में कड़ाही थमा दिया। कहते हैं, शहरी वोटर की तुलना में गांव का वोटर थोड़ा कम समझदार होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। चाय में पड़ी शक्कर के एक एक दाने का हिसाब रखने वाला गांव का ये वोटर इस बार केंद्र की सरकार से हिसाब बराबर करने की बात कह रहा है। ऐसे में सवाल है कि 2019 में पीएम पद के लिए वोटर की पहली पसंद होगा कौन? वो कौन से तमाम मुद्दे होंगे जिन पर जनता ईवीएम का बटन दबाएगी? किसकी सरकार बनेगी? कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? किसे मिलेगी सत्ता की चाबी और किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा? इन्हीं सवालों के साथ हमने देश के 543 लोकसभा सीटों पर एक बड़ा सर्वे किया, जिसमें अलग अलग गांव और शहरों के कुल 5,10,675 लोगों की राय को शामिल किया है। जनता से अलग अलग सवाल पूछे गए। अभी तक के सर्वे में ज्यादातर शहरी मतदाताओं की राय ली जाती रही है, लेकिन हमारी टीम ने गांव की गलियों से निकलने वाले सत्ता के रास्ते पर मुल्क के मूड का जायजा लिया। हमने लोगों से सबसे पहला सवाल पूछा कि 2019 के चुनाव में उनके लिए सबसे अहम मुद्दे क्या होंगे। तो सबसे ज्यादा 40% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। 35% लोगों ने किसानों की समस्या को दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा माना। 30% लोगों के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहा। विकास को मुद्दा बताने वालों की संख्या 28% थी। नोटबंदी को 25% लोगों ने मुद्दा माना, जबकि 18% लोगों ने माना कि जीएसटी बड़ा मुद्दा है। इसके बाद हमने पूछा कि 2014 के बाद क्या पीएम मोदी में लोगों का भरोसा कम हुआ है? तो 58% लोगों ने माना कि हाँ, मोदी में उनका भरोसा कम हुआ है, जबकि 32% लोग ऐसा नहीं मानते। वहीं 10% लोगों का कहना था कि उन्हें इस बारे में पता नहीं। हमने लोगों से ये भी पूछा कि मोदी की लोकप्रियता घटने की मेन वजहें क्या है? तो 42% लोगों ने माना कि पीएम झूठे वादे करते हैं। 25% लोगों ने बताया कि मोदी हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली नफरत की सियासत करते हैं। 18% लोगों ने माना कि पीएम ने 2014 में किए गए एक भी वादे पूरे नहीं किए। वहीं 15% लोग मानते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे फसलों को थोपकर उन्होंने अपना भरोसा खो दिया। इसके बाद हमने पूछा कि क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है? तो 78% लोगों ने माना हाँ, राहुल की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हुआ है, जबकि 16% लोगों को ऐसा नहीं लगता। वहीं 6% लोग ऐसे भी थे जिनका जवाब था पता नहीं। हमने लोगों से ये भी पूछा कि आखिर राहुल की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? तो 30% लोगों ने माना कि राहुल किसानों के मुद्दे उठाते हैं। उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 72,000 रुपए सीधे गरीब जनता के अकाउंट में आएगा।
28% लोगों ने माना कि राहुल युवाओं के मुद्दे उठाते हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। 25% लोग मानते हैं कि राहुल हर जाति और धर्म को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता का मुख्य कारण है। तो वहीं 17% लोग मानते हैं कि राहुल पढ़े लिखे एक ईमानदार छवि वाले नेता हैं। हमारा अगला सवाल था कि देश के अगले पीएम के तौर पर जनता इस बार किसे देखना चाहती है। तो जनता की जुबान से निकले जवाब बेहद हैरान करने वाले थे। 42% जनता ने इच्छा जताई कि राहुल गांधी देश के पीएम बने। वहीं 38% लोगों ने माना कि नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनना चाहिए। 7% लोग ममता बनर्जी को पीएम बनाने के पक्ष में दिखे। मायावती को पीएम बनाने वालों की संख्या 9% थी, जबकि 4% लोग अखिलेश यादव को पीएम बनाने के पक्षधर दिखे। अब बात सीटों की, और इसकी शुरुआत हमने उत्तर प्रदेश से की है, जहां लोग योगी और मोदी दोनों सरकार से नाखुश दिखे। यूपी वाले योगी सरकार से खुश नहीं हैं। यही वजह रही कि हमारे सर्वे में यूपी की जनता ने बीजेपी को 80 में से महज 20 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 10 सीटें और महागठबंधन को 46 सीटें, जबकि अन्य को 4 सीटें दी हैं। यानी साफ है कि यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। उधर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 2, जबकि भाजपा 3 सीट जीत सकती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े 3 सूबों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से निकल कर आए हैं। राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है और सीएम गहलोत ने किसानों का कर्ज माफ किया है, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में उसे मिलता दिखाई दे रहा है। राजस्थान की 25 सीटों में से जनता ने कांग्रेस को 15 सीटें दी हैं, जबकि बीजेपी को 10 सीटें दी हैं। ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 15 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 13 और अन्य को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी जनता ने कांग्रेस के हक में फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से जनता ने कांग्रेस को 6 सीटें और बीजेपी को 5 सीटें दी हैं। अब बात बिहार की। बिहार की जनता नीतीश कुमार में भरोसा तो करती है, लेकिन नीतीश द्वारा जनादेश का अपमान करने और आरजेडी से गठबंधन तोड़कर भाजपा की गोद में बैठ जाने से जनता काफी नाराज भी दिखी। यही वजह है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से जनता ने एनडीए को 18 जबकि यूपीए को 22 सीटें दी हैं। मतलब बिहार में नीतीश कुमार और मोदी के मैजिक को जनता ने खारिज कर दिया है। वहीं बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को जनता ने 6 जबकि यूपीए गठबंधन को 8 सीटें दी हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 29, कांग्रेस को 8, लेफ्ट को 2 और भाजपा को 1 सीटें मिल सकती है। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेडी यानी बीजू जनता दल को 14 सीटें, कांग्रेस को 6 जबकि बीजेपी को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 15, बीजेपी की घटक दल शिवसेना को 10, कांग्रेस को 13 सीटें जबकि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एनसीपी को 10 सीटें हमारे सर्वे के मुताबिक मिल सकती है। इसके अलावा कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस जेडीएस गठबंधन 20 सीटें जबकि भाजपा 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस और उसकी सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी दोनों मिलकर 20 सीटें, भाजपा 2 सीटें जबकि वाईएसआरसीपी 3 सीटें जीत सकती है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 18 जबकि कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 3, कांग्रेस को 8 और एआईयूडीएफ को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 1-1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 7, भाजपा के खाते में 1 और आईएनएलडी के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 1,
जबकि कांग्रेस 3 सीटें जीत सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से पीडीपी 2 सीटों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2, कांग्रेस 1 और बीजेपी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 10 सीटें जीत सकती है, जबकि सीपीआईएम यानी लेफ्ट को 5, सीपीआई को 1, बीजेपी को 0 और अन्य को 4 सीटें मिल सकती है। वहीं पूर्वोत्तर के 5 राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा की 8 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी का यहां पर खाता खुलना भी मुश्किल है। इसके अलावा पंजाब की 12 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 6 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3, अकाली दल को 3 सीटें मिल सकती है। पंजाब में भी बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से एआईएडीएमके को 25, बीजेपी को 1, जबकि कांग्रेस के साथ एआईडीएमके का गठबंधन बनने पर कांग्रेस गठबंधन को 13 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार लोकसभा सीट भाजपा के नाम, दादर नगर हवेली लोकसभा पर बीजेपी और दमन एवं दीव की इकलौती लोकसभा सीट भी बीजेपी अपने नाम कर सकती है। वहीं लक्षद्वीप और पुडुचेरी की लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यानी सभी राज्यों की सभी सीटों का गणित निकालें तो 543 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 230 सीट, बीजेपी गठबंधन को 145 सीट, जबकि अन्य को 168 सीटें मिल सकती है। यानी इस सूरत में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूपीए के खाते में सबसे ज्यादा सीटें जाती दिख रही हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम आने के बाद अगर अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन और ममता बनर्जी की पार्टी यूपीए को समर्थन देती है तो यूपीए का कुल आंकड़ा 230 प्लस 55 प्लस 29 यानी कि 314 हो जाएगा, जिसके बाद यूपीए आसानी से सरकार बना सकती है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो हमारा सर्वे कहता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 230 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। द लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।